हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पोर्ट सितवे, जो कि म्यांमार में प्रेजेंट है, उससे इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर को कनेक्ट करेगा। और इसके कनेक्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी विथ लोकेशंस। सो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 2008 में इंडिया एंड म्यांमार ने साइन किया था। 2014 जो है वो इसका कंप्लीशन डेट था, लेकिन ये 2014 में कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल बॉर्डर्स नहीं है और बहुत सारी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। सो इस इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए, इस इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ से जूझने के लिए, लड़ने के लिए काफ़ी लेट इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में हो गया। सो इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर को अगर आप समझोगे तो इंडिया एंड म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफ़ी लॉन्ग है, और इसमें जो स्टेट्स इंडिया एंड म्यांमार के साथ बॉर्डरिंग है इंडिया में, दैट इज़ पहला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव नागालैंड, उसके बाद हमारे पास है मणिपुर, एंड लास्ट में हमारे पास है मिज़ोरम। सो ये 4 स्टेट्स जो हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। सो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफ़ी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ के लिए न्यूज़ में हमेशा जाना जाता है। सो म्यांमार का अगर आप देखोगे मैप, सो म्यांमार से हमारा जो इंडिया है वो सी के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है और लैंड के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। सो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल एम है वो ये है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम कर दी जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो यहाँ हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है जिसको अभी मैं मार्क कर रही हूँ। सो इंडिया से अगर हम म्यांमार आना चाहते हैं या कोलकाता से अगर हम म्यांमार आना चाहते हैं तो इस पूरे रूट को घूमते हुए हमें आना पड़ेगा म्यांमार में। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह सी से कनेक्ट कर दें तो ये जो म्यांमार पहुंचना है हमारा, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। सो इसी पे फोकस कर रहा है हमारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा है। 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है शिपिंग, जो वो सी रूट पे कर रहा है। उसके बाद एक कालादान रिवर है जिसके नाम के ऊपर ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम है, वो यहाँ बहती है, उस रिवर में ट्रांसपोर्ट होगा, और लास्ट में हम हाईवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। मेनली ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह बनाया जा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो आप देख रहे हो, 7 सिस्टर स्टेट्स, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। सो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। सो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की वजह से इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पिछले सालों में नहीं हो पाई है। सो इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि चिकन नेक कॉरिडोर इंडिया में क्या है। सो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर मैप में देख रहे हो कि ये हमारी कंट्री है भूटान, यहाँ पे है नेपाल, और इस साइड है नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस इज़ बांग्लादेश। सो आप देख रहे हो कि ये जो छोटी सी पतली सी नेक है इंडिया की, ये 21 किलोमीटर की नेक है ओनली, और 21 किलोमीटर की जो नेक है वो नेपाल और बांग्लादेश को कितना करीब ले आती है आप देख सकते हो। ओके, एंड देन बांग्लादेश एंड भूटान को भी बहुत करीब ले आती है। सो इसको हम बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, क्योंकि ये चिकन के नेक की तरह दिखती है, चिकन नेक कॉरिडोर। सो चिकन नेक कॉरिडोर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, और ये पोजीशन बहुत ही बिजी भी है, क्योंकि ये एकमात्र रोड रूट है इंडिया में जो हम नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो वेदर इट बी एनी पार्ट फ्रॉम इंडिया, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया से अगर आप आएंगे बाय रेल या बाय रोड, तो आपको इस चिकन नेक कॉरिडोर से ज़रूर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पोर्शन से क्रॉस करना चाहें तो बीच में दूसरी कंट्री आ जाती है बांग्लादेश, और अगर आप ऊपर से भी क्रॉस करना चाहें तो अलग अलग कंट्रीज़ आ जाएंगे जैसे कि नेपाल एंड भूटान। सो एक ही रास्ता पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, एंड दैट इज़ द चिकन नेक कॉरिडोर। सो ये चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंडेंट है, एंड दिस कॉरिडोर इज़ ओनली 21 किलोमीटर्स लॉन्ग।
So the whole strategic position is actually being populated by the transport. तो चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में आप समझ गए होंगे. चिकन नेक कॉरिडोर को बहुत सारे जर्नलिस्ट ने एंड बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम एंड कार्टोग्राफिक रिलीफ के हिसाब से देखा है. और बिकॉज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बना, हमारा ये चिकन नेक कॉरिडोर भी उसी वजह से बना था. एंड ये चिकन नेक कॉरिडोर एक मैराथन रेस के डिस्टेंस से भी कम है. मैंने जैसे आपको बताया 14 माइल्स या 21 किलोमीटर के करीब सिर्फ है. सो इसीलिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जो हमारे डिस्टेंस को कम करेगा और नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा कनेक्टिविटी देगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगा. सो कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2008 में साइन हुआ था एंड 2014 में जो है इसका कंप्लीशन डेट है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है. सो ये टोटली एडमिनिस्टर जो है वो किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसको पूरी तरह जो फंड कर रही है, इसमें जो पैसा लगा रही है, पूरी तरह लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में. अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. जैसा कि आप देख रहे हो, इस पे एक कंस्ट्रक्शन होगी पोर्ट की, इंटीग्रेटेड पोर्ट की और इनलैंड वाटरवे की. सो ये इनलैंड वाटरवे का जो टर्मिनल होगा वो सितवे से शुरू होगा. ठीक है, सितवे के बाद ये जो पूरा मामला है ये कालादान रिवर को कनेक्ट करेगा. और कालादान जो रिवर है वो पलेटवा एक टाउन है म्यांमार में, वहाँ पे इसका टर्मिनल बनाया जाएगा. और पलेटवा से उसके बाद इसको कनेक्ट किया जाएगा मिज़ोरम की तरफ. सो पलेटवा से आपको हाईवे भी मिल जाएगा 110 किलोमीटर का. इसको मैं मैप पे आपको समझाऊंगी. सो देखा जाए तो कोलकाता से सितवे पोर्ट तक आपको शिपिंग बिल्ड करेंगे, वो पोर्ट बिल्ड करेंगे, जो कि 539 किलोमीटर की जर्नी होगी. सो इस पर्टिकुलर मैप में आप समझ सकते हो कि दिस इज़ द कोलकाता पोर्ट, जहाँ मैं ब्लू कलर मार्क कर रही हूँ. एंड कोलकाता पोर्ट से आप जो सीधा आओगे सितवे पोर्ट. सो इसीलिए सितवे पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको एक पोर्ट की तरह कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि हम 539 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे कर सकें. उसके बाद सितवे पोर्ट से पलेटवा तक जाएंगे रिवर में. ठीक है, सो यहाँ आप पहुँच गए सितवे में. सितवे से आप रिवर के थ्रू, इनलैंड वाटरवे के थ्रू आप पलेटवा पहुँचोगे. ये वाला पलेटवा टाउन है और ये पर्टिकुलर जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे, ये कालादान रिवर है. ठीक है, सो कालादान रिवर से आप पलेटवा पहुँच गए. पलेटवा के बाद इंडो म्यांमार बॉर्डर में हम रोड के थ्रू जाएंगे और ये हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. ये जो पर्टिकुलर हाईवे है जो बॉर्डर को जोड़ेगा, बॉर्डर का नाम है जोइनपुई बॉर्डर क्रॉसिंग. और ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है ये 110 किलोमीटर का बॉर्डर है. और उसके बाद इस पर्टिकुलर बॉर्डर से ऐजवाल तक, जो कि मिज़ोरम की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ तक अगेन 100 किलोमीटर की हाईवे रोड बनाई जा रही है. तो आप देख रहे हो यहाँ 100 किलोमीटर, यहाँ 110 किलोमीटर, यहाँ 158 किलोमीटर रिवर पे, और ये 539 किलोमीटर शिप्स के थ्रू पोर्ट पे आएगी. सो ये आपका टोटल जो है वो प्रोजेक्ट का नक्शा है, जिसमें शिप के थ्रू आप पोर्ट पे आ रहे हो, फिर आप इनलैंड वाटरवे कालादान रिवर में यूज़ करके पलेटवा टाउन पहुंच रहे हो. पलेटवा टाउन से बाई रोड जोइनपुई बॉर्डर, और जोइनपुई बॉर्डर से सीधा ऐजवाल बाई रोड हाईवे. सो ये है पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, नक्शा तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस नाम पे है कालादान, कालादान एक्चुअली एक रिवर है जो मिज़ोरम से निकलती है. और मिज़ोरम से निकलते हुए ये रखाइन स्टेट जो है चाइना म्यांमार का, और चीन स्टेट जो है म्यांमार का, वहाँ बहती है. रखाइन स्टेट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. रोहिंग्या मुस्लिम्स की जो क्राइसिस थी वो रखाइन स्टेट में देखी गई थी. तो रखाइन स्टेट आप समझ ही रहे हो कि एक टर्मोइल वाला स्टेट है, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स की क्राइसिस हमने वहाँ पे पहले देखा है. सो कालादान रिवर का कोर्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना. इंडिया में इस रिवर का नाम है चिमतुईपुई रिवर. कालादान रिवर को इंडिया में चिमतुईपुई रिवर कहते हैं. इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है इंडिया और बर्मा या म्यांमार के बीच में, ये हम सब जानते हैं. पर कालादान का जो एंट्री पॉइंट है, कालादान वॉज एन एंट्री पॉइंट टू मिज़ोरम
फ्रॉम सी पोर्ट ऑफ सितवे इन 1904। ये क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी। कालादान मिज़ोरम का लार्जेस्ट रिवर है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सो इस मैप के थ्रू आप समझोगे कि कालादान रिवर का कोर्स क्या है। तो जिस तरह आप देख रहे हो कि दिस इज़ बांग्लादेश, दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ बांग्लादेश एंड ये पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा मिज़ोरम का है। सो जो रिवर फ्लो कर रही है वो इस साइड से, मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज़ द रिवर, ये इस तरह आ रही है रिवर। सो ये जो रिवर है दिस इज़ द रिवर कालादान और इसका जो सोर्स है, माउथ है, माउथ इज़ इन सितवे एंड जो सोर्स है वो आपका मिज़ोरम में ही है। ओके, सो ये मिज़ोरम एंड म्यांमार दोनों जगह बहती है। आप देख रहे हो दिस इज़ द पलेटवा टाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले। एंड रिवर का जो माउथ है, माउथ मतलब रिवर का जो एंडिंग पॉइंट है वो एक्चुअली यहाँ पे है पोर्ट सितवे में। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पोर्ट सितवे में कौन सी रिवर का माउथ है, दैट इज़ कालादान रिवर। इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम भी कालादान रखा गया है। अब इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस को देखेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब इसका इम्पोर्टेंस, ये क्या हमें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला आप जान लो कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ज़रूर प्रोवाइड करेगा और चीज़ों की वैल्यू वहाँ पे ज़रूर बढ़ा देगा। इंडिया जो है वो एक हमेशा ट्रांजिट में फंस गया था। उसकी जो पोजीशन है वो बांग्लादेश से हमें निकालनी पड़ती थी हमेशा, जो शिप्स हैं, जो ट्रांजिट है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बांग्लादेश पे डिपेंडेंट होना पड़े। सो सितवे पोर्ट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो बहुत सारा जो डिस्टेंस है वो कम कर देगा। ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर से अगर हम घूम के आते हैं नीचे तक तो हम वहाँ तक अगर हम कालादान प्रोजेक्ट के थ्रू जाएं तो 1328 मतलब लगभग 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम कर देगा। तो 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है अगर कम हो जाए तो लगभग 3 से 4 दिन का जो ट्रैवलिंग है वो बच जाएगा। इसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, चीज़ों की जो प्राइसेस है वो भी कम होगी और एक कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर पाएंगे। सो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को फ्यूचर गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं म्यांमार एक साउथ ईस्ट एशिया देश है। सो म्यांमार के थ्रू जो रोड्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम तक कनेक्ट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई हमारा जो गेटवे है वो ये प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशन है वो भी इस प्रोजेक्ट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जिस तरह हम जानते हैं कि चाइना भी एक प्रोजेक्ट कर रही है म्यांमार के साथ जिसको हम बोलते हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड चाइना इतने करीब आ रही है इंडिया के बॉर्डर्स के पास। सो वी ऑल्सो नीड टू काउंटर दिस विथ अ project which will also give us a economic development. So that is why इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था इन 1990s, सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा बूस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मिलने वाला है। म्यांमार जो है वो मेंबर है एक आसियान देश का। आसियान और बिम्स्टेक में अलग वीडियो में कवर करूँगी, सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को आप प्रेस कर दो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो म्यांमार जो है वो मेंबर कंट्री है आसियान का और बिम्स्टेक का, दोनों का। बिम्स्टेक में इंडिया भी मेंबर है, प्लस आसियान में इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेटस पे है। सो जिस कंट्री के थ्रू हमें डील करनी है और वो दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा एक बूस्ट साबित होगा क्योंकि हम इसके थ्रू आसियान और बिम्स्टेक तक भी बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तीसरा ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बरकरार रहेगी और ट्रांसपोर्ट का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर उस जगह पे था वो भी थोड़ा कम होगा, प्लस हमारा डिस्टेंस तो कम हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस म्यांमार की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यांमार की जो बॉर्डर है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ टच होते हैं और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं। एक बात आपको ये मैं यहाँ पे और भी डिस्कस कर देती हूँ। एक वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है अराकन आर्मी।
और ये अराकन आर्मी पूरे इन बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अराकन आर्मी के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस से हम ये प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट नहीं कर पाए, टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाए। और अराकन आर्मी से लड़ने के लिए हमें म्यांमार मिलिट्री और इंडियन आर्मी दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये दोनों आर्मीज़ यहाँ पे मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में करते हैं, तो बहुत आसान होगा हमारे को अराकन आर्मी के साथ लड़ना। सो अराकन आर्मी को रिसेंटली देखा गया है कि अराकन आर्मी की जो पूरी फंडिंग है वो चाइना कर रहा है। रिसेंटली यहाँ पे AK-47 और बहुत सारे वेपन्स भी चाइनीज़ मेड मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं चाइना ऑब्स्टैकल ला रहा है, बाधा ला रहा है इस प्रोजेक्ट में। और अगर म्यांमार मिलिट्री और इंडियन आर्मी एक साथ मिलके काम नहीं करती है तो अराकन आर्मी आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में और भी टाइम लग सकता है। लेकिन जितने जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर खड़ा हो जाए उतनी जल्दी हम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट देख पाएंगे। ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 2022-23 से ये प्रोजेक्ट पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। 2019 में भी इसका काम बहुत अच्छा और पेस पे चल रहा था, बट ड्यू टू कोविड लॉकडाउन एंड बहुत सारे लेबरर्स अपने होम टाउन चले गए, उस के कारण यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। अपार्ट फ्रॉम दिस म्यांमार जो है हमारा बहुत क्लोज नेबर है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वी कैनॉट चेंज आवर नेबर्स बट वी कैन चेंज आवर एनिमीज़, या वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन नेबर्स को नहीं बदल सकते, पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो एक पड़ोसी राज्य से इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं आए। तो ऑल इन ऑल जो हमारा ये पूरा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कॉम्पिटिटिव करने वाला है प्राइसेस को, साउथ ईस्ट एशिया से हमें गेटवे देने वाला है। हम और करीब हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ शिप ट्रांसपोर्ट, बहुत करीब हो जाएंगे हम साउथ ईस्ट एशिया को। This was all about Kaladan multimodal project, and I will be soon uploading the video of BIMSTEC and ASEAN. So please subscribe the channel, and subscribing is not enough, but press the bell icon so that you can get the notification. Okay, so all the best and take care everyone.